हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है चिन्मय मनोज खेनी और वेलकम टू द माइंड ऑफ फिक्शन। हम इस वीडियो के थ्रू एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टोरी ऑफ ड्यून। अब ड्यून क्या है? सो ड्यून इज अ वेरी फेमस साइंस फिक्शन नोवेल जिसको लिखा गया था इन द ईयर 1965 और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है फ्रैंक हर्बर्ट। तो फ्रैंक हर्बर्ट ने इस स्टोरी को टोटल 6 बुक्स में लिखा है, बट हम इस सीरीज में उस 6 बुक्स में से सबसे पहले बुक ड्यून उसकी स्टोरी को समझेंगे। मैं इस सीरीज में उस स्टोरी को बहुत ईजियर वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो बिफोर वी गेट इनटू द स्टोरी ऑफ ड्यून, हमें कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। लाइक ड्यून का पूरा यूनिवर्स काम कैसे करता है और इसकी यूनिवर्स की कुछ सिस्टम्स है, कुछ चीज़ें हैं वो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इन बेटर वे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ड्यून यूनिवर्स। सो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 10,000 साल इनटू द फ्यूचर। हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने अपना होम प्लैनेट अर्थ तक को छोड़ दिया है और वो पूरे गैलेक्सी में स्कैटर्ड हो चुके हैं। ह्यूमैनिटी बहुत सारे प्लैनेट्स पर कॉलोनाइज कर चुकी होती है और वो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस हो चुके होते हैं क्योंकि उनके लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल और बहुत सी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी होती है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ह्यूमंस टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो चुके होते हैं कि उन्होंने बहुत एडवांस रोबोट्स, एआईस वगैरह डेवलप कर लिए होते हैं और वो इतने एडवांस हो जाते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए वो एक थ्रेट बन जाते हैं। आफ्टर सम टाइम रोबोट्स, एआई ह्यूमैनिटी के ऊपर राज करना स्टार्ट कर देते हैं और ह्यूमंस को एंस्लेव करके उन पे राज करते हैं। बट हम ह्यूमंस है, वी डोंट गिव अप दैट इजीली। इसी वजह से ह्यूमैनिटी में पूरे मतलब अक्रॉस ऑल द प्लैनेट एक रिबेलियन स्टार्ट होता है उन रोबोट्स और मशीनों के खिलाफ। एंड इसके वजह से एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाती है और ये वॉर लगभग 100 साल चलती है और इसे दी बटलेरियन जिहाद के नाम से जाना जाता है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस वॉर में ह्यूमंस की जीत होती है और वो रोबोट्स को हरा देते हैं। फिर ह्यूमंस डिसाइड करते हैं आफ्टर विनिंग दैट वॉर कि हम एआई और रोबोट्स और मशीन्स को डेवलप करना बंद कर देंगे। हम एक लॉ पास करेंगे जिसमें ऐसा लिखा होगा कि हम मशीन्स को डेवलप करेंगे ही नहीं क्योंकि वो बाद में जाके थ्रेट्स बनते हैं। सो ये लॉ पास किया गया और बाद में ये बात बाद में ये बात देखी जाने लगी बिकॉज उन्होंने डेवलपमेंट मशीन्स के ऊपर डेवलपमेंट करना बंद कर दिया है तो ह्यूमैनिटी फिर से बैकवर्ड होने लगी। बट मैंने जैसे पहले कहा था कि ह्यूमंस ऑलरेडी स्पेस में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके कॉलोनाइज हो चुके हैं, तो उन्हें इस टेक्नोलॉजी की नीड थी। बट वो रोबोट्स नहीं बना सकते क्योंकि रोबोट्स बाद में जाके थ्रेट बनते हैं। सो करे क्या? तो इसी दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इस ड्यून यूनिवर्स के सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट की डिस्कवरी होती है। इसका नाम होता है प्लैनेट अराकिस। प्लैनेट अराकिस एक डेजर्ट आइलैंड होता है, प्लैनेट अराकिस एक डेजर्ट प्लैनेट होता है जिसके एग्जिस्टेंस से पूरे ड्यून यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सो ये प्लैनेट अराकिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे ड्यून यूनिवर्स में, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बिफोर दैट मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। सो जैसे मैंने कहा कि ह्यूमंस ये स्टोरी 10,000 साल फ्यूचर में चल रही है। ह्यूमंस मतलब मशीन्स ने ह्यूमन के ऊपर राज भी किया, ह्यूमंस ने उनको हरा दिया और बाद में जाके ह्यूमंस ने एक लॉ पास किया कि हम मशीन्स को डेवलप नहीं करेंगे। बट
उस मशीन्स की टेक्नोलॉजी, मतलब उस टेक्नोलॉजी पर ही ह्यूमंस डिपेंडेंट थे बहुत हेविली, इसलिए वो वापस से बैकवर्ड जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कि हमें तो ये स्पेस ट्रैवल और बहुत सारी एडवांस चीज़ें, हमें इनकी नीड है, बट हम मशीन्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो करे क्या। तो ह्यूमंस ने सोचा कि हम खुद को ही इवॉल्व करेंगे, हम खुद को इतना ट्रेन करेंगे, हम अपने माइंड को इतना ट्रेन करेंगे, हम अपने सेंसेस को इतना ट्रेन करेंगे कि ह्यूमन माइंड के कैपेबिलिटी को, मतलब वो सरपास कर देते हैं और अपने सेंसेस को हाइटेंड कर देते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमन माइंड को इतना ट्रेन किया तो इतने सारे पावर्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे आता है हमारा प्लैनेट अराकिस। सो मैंने पहले कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो वो क्यों है? क्योंकि प्लैनेट अराकिस पे एक प्रकार का सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं स्पाइस या मेलांज। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। स्पाइस, यस, मसाले। सो ये एक टाइप ऑफ ड्रग होता है जिसको कंज्यूम करने से, ये जो मैंने मेंशन किया पहले कि ह्यूमंस के सेंसेस हाइटन हो जाते हैं, मतलब उनके सेंसेस बढ़ जाते हैं, ये सब पावर्स उनको जो मिली थी वो उसका मेन सोर्स ये स्पाइस ही था। मतलब वो प्रैक्टिस तो करते थे बट ये स्पाइस वो कंज्यूम करते थे ह्यूमंस, इसकी वजह से उन्हें वो पावर्स मिलने स्टार्ट हुई, या फिर कह सकते हैं वो जो अचीव कर पाए वो इस स्पाइस की वजह से ही कर पाए। सो इस स्पाइस की वजह से ह्यूमंस में 3 प्रकार के ग्रुप क्रिएट हुए। तो फर्स्ट थे मेंटैट्स। मेंटैट्स क्या थे? मेंटैट्स एक ऐसी ह्यूमन बीइंग थे जिसके पास पावर थी टू डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड इन देयर माइंड। मतलब वो कंप्यूटर के जैसे फास्ट थे और बहुत सारे कैलकुलेशंस और बहुत सारी टेक्निकल स्टफ अपने माइंड से कर सकते थे। सेकेंड ग्रुप था बेने जेजरेट। तो ये औरतों का एक ग्रुप था जिसमें औरतों ने अपने ह्यूमन माइंड को और वो स्पाइस कंज्यूम करके अपने आप को इतना पावरफुल और इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज अचीव की थी, जैसे अपने बॉडी के हर एक नर्व को कंट्रोल करना, या फिर अपने वॉइस से दूसरों को कंट्रोल करवाना। मतलब वो कोई एक चीज बोलते थे तो और दूसरा अगर वो सुन लेता तो वो तुरंत फटाक से वो चीज कर देता था। या फिर वो मतलब उनका अपने बॉडी पे इतना कंट्रोल था कि वो अपने होने वाले बच्चे का जेंडर तक डिसाइड कर सकते थे। एंड द थर्ड ग्रुप था नेविगेशन गिल्ड या गिल्ड नेविगेटर्स। सो ये ह्यूमंस अपने आप को इतना इवॉल्व कर देते कि इनके शरीर की बनावट भी बदल जाती है और इनके पास पावर होती है मतलब इंटरस्टेलर ट्रैवल करवाना। मतलब इनके हेल्प से ही ह्यूमंस अपने स्पेस ट्रैवल को कर पाते थे। सो स्पाइस इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ प्लैनेट अराकिस पे एग्जिस्ट करता है, और इसी कारण प्लैनेट अराकिस का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है ड्यून के यूनिवर्स में, क्योंकि हर एक को ये स्पाइस कंज्यूम करना होता है to gain the abilities and to maintain that abilities. So हम कह सकते हैं कि जो भी इस प्लैनेट को कंट्रोल करता है वो इनडायरेक्टली ड्यून के पूरी यूनिवर्स को या फिर पूरे एम्पायर को कंट्रोल करता है। और हमारी पूरी स्टोरी ड्यून की इसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये मैंने चीज़ें कुछ बताई है जो ड्यून यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और थोड़ा टाइमलाइन समझाने की कोशिश की है। आज से 10,000 साल इनटू द फ्यूचर ये सब चल रहा है, बट हमारी रियल स्टोरी इससे भी 10,000 साल आगे स्टार्ट होती है। जो हमारा ड्यून यूनिवर्स का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अगर मैं आपको ठीक से बताना जाऊँ तो आज से 20,000 साल बाद वो एग्जिस्ट करता है। एंड हमारी ड्यून की रियल स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है। बट ये जो मैंने चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन की है वो इसलिए की है कि जब मैं वो स्टोरी स्टार्ट करूँ
तब मैं जब बेने जेसरेट या फिर नेविगेशन गिल्ड या मेंटेट्स ऐसे कोई टर्मिनोलॉजी यूज करूँ या प्लैनेट अराकिस या स्पाइस, तब आपको मतलब उन चीज़ों का मीनिंग समझ में आए और उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने इसमें क्या सीखा, हमने ड्यून यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि इस यूनिवर्स में कौन एग्जिस्ट करता है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द रियल स्टोरी ऑफ ड्यून. So until then, bye bye. And if you like this video, then please subscribe